हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार मध्य निषेध सिपाही परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हमारी वीडियोज़ अगर हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो दूसरा का हमारा आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो 3 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगला देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद के शीर्षक का क्या नाम है? तो 4 का हमारा आंसर होगा बी, रजमनामा। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 5 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, एटा में। अगला देखते हैं, गांधी के नाम के आगे महात्मा जोड़ा गया? 7 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान। अगला देखते हैं, निम्न में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। अगला देखते हैं, संविधानोत्तर शक्ति का अर्थ क्या है? तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, के आर नारायण। अगला देखते हैं, वे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, कानून के समक्ष समता का अधिकार। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा था? तो 12 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 10वां 1961 में। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोवियत संघ से। सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात वित्तीय आयोग की स्थापना की जाती है? तो 14 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। भारत में पहली बार एक संसदीय विधायक को इस कारण सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वह बिना अनुमति 60 बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। वह सदस्य थे? तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राज्यसभा के। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कार्यक्रमों में से किसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो 17 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, JRY। अगला देखते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? 19 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, 15। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु के कितने दिन के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए? तो 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 7। प्रत्येक निर्वाचन किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो 21 का हमारा आंसर होगा सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाना। सामूहिक उत्तरदायित्व की सरकार की विशेषता है? तो 22 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, संसदीय। निम्नलिखित में से किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, रूस की। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत संबंधित है? तो 24 का जो हमारा आंसर होगा सी, शक्ति सिद्धांत से। भारतीय संसद निम्नलिखित में से मिलकर बनती है? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगला देखते हैं, नौकरशाही की नियुक्ति की प्रकृति कैसी होती है? तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 26 में हमारा आंसर हो जाएगा बी, अस्थाई। अगला देखते हैं, केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 27 का हमारा आंसर होगा ए, आर्टिकल 256 और 263 में। भारतीय राजनीति व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो 28 में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी, सभी चारों हैं। 29 देखते हैं, तो 29 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, पदार्थ का संवेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? तो 30 में हमारा आंसर हो जाएगा ए, 4 गुना बढ़ जाएगी। अगला देखते हैं, 60 वाट के 5 बल्ब 10 घंटों तक प्रकाशित होते हैं, विद्युत ऊर्जा कितना खर्च होगा? 31 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, द्रव्य की विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक कौन सा है? 32 में हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं, बर्फ के गलनांक पर नमक डालने से क्या असर होता है? 33 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, घटता है। -40 डिग्री सेल्सियस बराबर कितने फ़ारेनहाइट बराबर होता है? तो 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, -40 डिग्री, सॉरी -40। अगला देखते हैं, आवर्त सारणी किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बनाई थी? तो 35 का जो हमारा आंसर होगा हो जाएगा डी, मेंडलीफ। अगला देखते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फ्लोरीन के लिए है? 36 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, 27। हेलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो 37 का हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 38 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें धन विद्युत प्रभार पॉजिटिव चार्ज होता है?
तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी अल्फा का। अगला देखते हैं एल्यूमिनियम की संयोजकता क्या है, तो 40 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 3। अगला देखते हैं मीथेन अणु का आकार क्या है, तो 41 का हमारा आंसर हो जाएगा बी चतुष्फलकीय। निम्नलिखित में से किस अणु में आयनिक बंध बनाता है, तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ए KCl। एक मोल में कितने अणु होते हैं, तो 43 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं H2SO4 का अनुभार क्या है, तो 44 का हमारा आंसर होगा डी 98। किस यौगिक का अनुभार 40 है, तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा बी NaOH। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निष्क्रिय तत्व के लिए है, तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं छठे आवर्त में कितने तत्वों को रखा गया है, तो 47 का हमारा आंसर हो जाएगा ए 32। निम्नलिखित में कौन सा तत्व रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय है, तो 48 का हमारा आंसर हो जाएगा डी हीलियम। किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी, तो 49 का हमारा आंसर हो जाएगा बी रदरफोर्ड। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के भार का क्या अनुपात है, तो 50 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 1:8। अगला देखते हैं किसी परमाणु क्रमांक वाले तत्व को आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त और चौथे समूह में रखा गया है, 51 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 14। अगला देखते हैं शून्य समूह में रखे हुए तत्व के किस नाम से जाना जाता है, तो 52 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा बी निष्क्रिय गैसों को। 53 देखते हैं तत्व एक्स की बाहर के कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ संयोजन बनाने में उसका सूत्र क्या होगा, 53 का हमारा आंसर हो जाएगा बी XH4। 1.6 ग्राम ऑक्सीजन में कितने परमाणु होंगे, तो 54 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 6.023 इंटू 10^22। अगला देखते हैं अंत परिजीवी जीव कौन सा है, तो 55 का हमारा आंसर हो जाएगा जी पट्टी कृमि। जलीय वनस्पति कौन सी है, 56 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कमल। दूसरे वृक्ष की शाखा पर उगने वाली वनस्पति है, तो 57 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए ऑर्किड। अगला देखते हैं न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी नाम शेष है, तो 58 का हमारा आंसर हो जाएगा सी मोआ। अगला देखते हैं मेडागास्कर की कौन सी प्रजाति नाम शेष है, 59 का हमारा आंसर हो जाएगा ए लेमूर। अगला देखते हैं कोष के सभी कार्यों का नियमन किसके द्वारा होता है, 60 का हमारा आंसर हो जाएगा ए कोष केंद्र। अगला देखते हैं कोष में द्रव के आने जाने का नियमन कौन करता है, तो 61 का हमारा आंसर हो जाएगा डी कोष रसपटल। प्याज के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 16। मनुष्य के कोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 63 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 46। उच्च कक्षीय वनस्पति कोष में कौन सी अंगिका नहीं होती है, तो 64 में हमारा आंसर हो जाएगा बी तारा केंद्र। प्राणी कोष में कौन सी अंगिका कभी नहीं होती है, 65 का हमारा आंसर हो जाएगा सी कोष दीवार। वंशानुगत लक्षणिका के लिए कौन सी अंगिका निर्मित है, तो 66 में हमारा आंसर हो जाएगा बी गुणसूत्र। स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दबाव कितना होता है, तो हो जाएगा ए 80। अगला देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में किसकी ज़रूरत नहीं है, तो 68 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी O2। अगला देखते हैं श्वसन में किसका संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, 69 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ग्लूकोज का। अगला देखते हैं सूर्य ऊर्जा का कितने प्रतिशत हरी वनस्पतियाँ ग्रहण करती है, तो 70 का हमारा आंसर होगा बी 2.2%। अगला देखते हैं तो यहाँ से हमारे मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट है, तो मैथ के क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बनाइए, मैं इसके आंसर्स को आपको बताता हूँ। तो 71 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। 72 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 73 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 74 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। 75 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 76 नंबर देखते हैं, 76 में हमारा आंसर हो जाएगा 76 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। 77 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 78 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 79 में हमारा आंसर हो 79 में हमारा आंसर हो जाएगा 79 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 80 में हमारा आंसर हो जाएगा 80 का हमारा आंसर है बी। 81 से हमारा इंग्लिश के क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, तो 81 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल द ब्लैंक्स, तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला देखते हैं सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ट वर्ड, यानी 84 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो 85 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। अगला देखते हैं सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, 86 में हमारा आंसर हो जाएगा सी। 87 देखते हैं सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, तो 87 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 88 देखते हैं सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम, तो 88 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 89 देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नोट सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड, तो 89 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए। 90 में हमारा आंसर देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन
सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 91 देखते हैं, यहाँ से हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट है। ढाक के 3 पात मुहावरे के सही अर्थ का चयन करना है, तो 91 का हमारा आंसर हो जाएगा बी। 92 देखते हैं, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें, 92 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो 93 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, तो 94 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। 95 देखते हैं, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ है, जिसका जन्म श्रेष्ठ कुल में हुआ हो के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, 95 का हमारा आंसर होगा बी कुलीन। अगला देखते हैं, रज्जु शब्द का पर्यायवाची है, तो 96 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, दिए गए काम के बदले में मिलने वाले धन को क्या कहते हैं, तो 97 का हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, तो 98 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी। 10 वर्ष से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बालक के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, 99 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, मुख्य का विलोम क्या है, तो 100 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।